बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। खानेवाल में जिनसी दरिंदों ने घर में घुसकर डकैती के बहाने बाप और भाई के सामने मासूम बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। बांधते माया ने मैंने बात मैं आके भाई तुम शर्म कोई नहीं, हजाब कोई नहीं, मेरे भाई के सामने तो मेरे नाल के करने पे। घोटकी में मनशियात फरोशों का राज। मनशियात फरोश को पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर मनशियात फरोशों के हाथों शहीद। वारिसान की दुहाइयां। इकलौता ही बेटा था, वो भी इन जालिमों ने चिराग बुझा दिया है। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और ज्यादती की दास्तान। क्या घरेलू मुलाजमा ने चली है कोई चाल? एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। मैं रोती होती थी, इतना रोते थे, मुझे बांध बांध कर मारते थे। गले में रस्सी डालते थे मेरे। फिर उसके बाद मुझे लाल मिर्ची खिलाते थे। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2-3 बार तो मम्मा से मिलने दिए, उसके बाद मुझे मिलने नहीं देते थे। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। हमने उसी तरह से इसमें फौरी तौर पे FIR लॉन्च की और इसमें जो 3 मुल्ज़िमान थे नॉमिनेटेड, उनको पुलिस ने फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करते हुए फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया और ये केस अभी फिर कानूनी तकाज़े पूरे करके फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। नाज़रीन, घरों में अक्सर लोग घरेलू मुलाजिमा के तौर पर कमसिन बच्चियों को रख लेते हैं। घरेलू मुलाजिमीन के हवाले से कानून सख्त है। घरेलू मुलाजिमीन को कानून घरेलू वर्कर्स के नाम से जानता है और कानून के मुताबिक कमसिन बच्चे घरों में मुलाजमत नहीं कर सकते। 8 घंटे से ज़ायद इनसे मुशक्कत नहीं ली जा सकती। घरेलू वर्कर को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। पंजाब असेंबली में घरेलू वर्कर बिल कई बरस कबल पास हुआ था। इसके बाद से घरेलू वर्कर्स के हवाले से कई कहानियां सामने आती रहीं। कमसिन बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा तो कहीं इनको कैद किया जाता रहा। आज भी एक घरेलू मुलाजिमा की कहानी सामने आई है। क्या है हकीकत, आप भी सुनिए। मैं रोती होती थी, इतना रोते थे, मुझे बांध बांध कर मारते थे। गले में रस्सी डालते थे मेरे। फिर उसके बाद मुझे लाल मिर्ची खिलाते थे। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2-3 बार तो मम्मा से मिलने दिए, उसके बाद मुझे मिलने नहीं देते थे। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ।
तो हमने उसी तरह से इसमें फौरी तौर पे FIR लॉन्च की और इसमें जो 3 मुल्ज़िमान थे नॉमिनेटेड, उनको पुलिस ने फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके तमाम लीगल फार्मेलिटीज़ को पूरे करते हुए फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया और ये केस अभी फिर कानूनी तकाज़े पूरे करके फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। फैसलाबाद में एक घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद की कहानी सामने आई। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज हुआ कि मालिकान ने घरेलू मुलाजिमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उसको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। नन्ही बच्ची को मालिक मकान ने जिनसी हवस का निशाना भी बनाया। पुलिस ने इस केस को तरजीही बुनियादों पर देखा। नन्ही बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया। क्या कहानी यही थी? क्या नन्ही बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था? एक थाना मिलर टाउन के एरिया में कुछ रोज़ कबल एक वकूआ हुआ था, जो उसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक 11 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से हमारी पॉलिसी है कि हम फौरी तौर पे FIR की रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले तो, और टॉप प्रायोरिटी पे इसको इस तरह के केसेस को, सेंसिटिव नेचर के होते हैं, वल्नरेबल सेगमेंट्स के जो भी केसेस होते हैं, उसको फौरी तौर पे हम हमारी तमाम सीनियर अफसरान लीडरशिप भी इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो हमने उसी तरह से इसमें फौरी तौर पे FIR लॉन्च की और इसमें जो 3 मुल्ज़िमान थे नॉमिनेटेड, उनको पुलिस ने फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके तमाम लीगल फार्मेलिटीज़ को पूरे करते हुए फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया और ये केस अभी फिर कानूनी तकाज़े पूरे करके फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और केस अभी अदालत में है। मैं रोती होती थी, इतना रोते थे, मुझे बांध बांध कर मारते थे, गलों में इधर गले में रस्सी डालते थे मेरे, फिर उसके बाद मुझे लाल मिर्ची खिलाते थे। नन्ही परी अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान सुना रही थी। मासूम बच्ची के मुताबिक उसको जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता था। उस घर की खवातीन भी उसको जिनसी तौर पर हिरासा करती थी और वो उस पर तशद्दुद भी करती थी। मालिक ने भी जुल्म ढाया। मालिक ने घरेलू मुलाजिमा को जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया। खातून के मुताबिक इसकी बेटी पर तशद्दुद के निशानात थे। वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती थी, इसलिए वो हर मुतालबा मानती गई और वीडियो बयान दे दिया। वो वीडियो क्या थी आपको सुनवाएंगे। पहले मासूम बच्ची का बयान सुने कि वो क्या कह रही है। फिर उसके बाद जो राना के घर है और उसका वो रहता था जुनेद मोहम्मद जुनेद, वो मेरे से गंदे काम करता था, ज़्यादती करता था। फिर उसके बाद जो राना उसकी बेगम थी हीना और उसकी माँ थी बेगम अजरा, वो दोनों मेरे साथ गंदे काम करती थी। वो भी मैंने कहा आंटी तक खून निकला है, ट्राउज़र को लगा हुआ है। फिर उसके बाद जब मुझे खाना ये मेरे कुत्तों की रोटी मुझे खिलाती थी, जूठा कुत्तों को खिलाते थे, कुत्तों को जूठा खाना है जो वो खिलाते थे। जब मुझे भूख लगी मैंने कहा आंटी मुझे भूख लगी, मुझे खाना देने, वो नहीं थे देते, मुझे मारते थे, हमने नहीं देना खाना, हमने नहीं देना, मुझे मारते थे। तुमने अपनी मम्मा को नहीं बता, अपनी मम्मा को कहने भी हाँ जो मेरे साथ कोई और गंदे काम करते हैं वो मुझे मारते हैं, ये करते हैं। तो फिर इसके बाद जिस तरह मारते थे तो मेरी मम्मा को नहीं बताना, हम तो जिस तरह करते हैं। आपके बाजू कैसे टूटे? बाजू वो लोग मुझे मारते थे, मैं इस तरह बाजू आके कर लेते थे तो ये मुझे मारना पड़े। मैं रोती होती थी, इतना रोते थे, मुझे बांध बांध कर मारते थे, गलों में इधर गले में रस्सी डालते थे मेरे। फिर उसके बाद मुझे लाल मिर्ची खिलाते थे, जो हरी मिर्ची वो खिलाते थे, प्याज के छिलके प्याज खराब खिलाते थे, मिर्ची खिलाते थे हरी, लहसुन अदरक खिलाते थे, धनिया खिलाते थे, मेथी की डंडियाँ खिलाते, पालक की डंडियाँ खिलाते। जब मैंने रोटी मांगनी रोटी नहीं देनी। फिर उधर वॉशरूम जब मेरी मम्मा ने आने मुझे उन्होंने वॉशरूम में डंडों मार मार कर वॉशरूम बंद कर देना, तुम्हारी आवाज़ ना बाहर निकले, अगर तुम्हारी आवाज़ बाहर निकले फिर देख लेना। मेरे गले में रस्सी डालते थे, फिर मुझे वॉशरूम बंद कर देते थे, तो उन्हें वॉशरूम से बाहर नहीं निकला, बाहर से कुंडे लगा देते थे। अगर कहते थे भूख लगी तुमने पानी पीकर पेट भरना है, हमने तुझे खाना नहीं देना, नहीं तो मिर्चे देते थे, कुत्तों को जूठा खिलाते थे। जबकि लड़की के मुताबिक बार बार उसको हवस का निशाना बनाया गया। फैमिली के मुताबिक असल माजरा कुछ और है। ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹਿਨਾ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿਲਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਟੋਨੋਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਸੂਤ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। नाज़रीन, खातून के मुताबिक इसको इसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता था। वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए बेताब। वो इस घर में गई तो मालकिन ने इसकी बेटी को घर में कैद कर रखा था। खातून के मुताबिक मालका ने इसकी बेटी की मौजूदगी से इनकार किया। जब इसने ज्यादा इसरार किया तो खातून ने माँ से बेटी को मिलवा दिया, मगर बेटी को साथ ले जाने के लिए शर्त रखी कि वो वीडियो बनाए कि इसकी बेटी ने चीज़ें चोरी की हैं और वो इसकी भरपाई करके अपनी बेटी को साथ ले जा सकती है। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਿੜਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਜ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਥਦੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਬੂਲ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ FIR ਕੱਟੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ये CCTV फुटेज देखिए। CCTV फुटेज में मालिकन भी नजर आ रही है और माँ बेटी भी। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसे सब मामूल के मुताबिक है। माँ अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, मालिकन का रवैया भी मामूल के मुताबिक था। कहीं से भी ऐसा मालूम नहीं हो रहा जैसे मालिकन ने डराया धमकाया हो। माँ बेटी हंसी खुशी घर से बाहर गए और बाहर जाकर भी एक खातून से मिले। क्या है हकीकत? मासूम बच्ची ने जो दास्तान सुनाई है, क्या वो सच है? उस रोज जो वीडियो बनी थी वो क्या थी? माँ ने क्या मौक़िफ़ अपनाया? जरा वो वीडियो सुनिए। मैं अपनी बच्ची इत्थे खुशी ना छड्डी सी, बहुत अच्छा घर सी है, मेरे नाल भी अच्छे सी, मेरियां बच्चियां नाल भी अच्छे सी, मगर बच्ची मेरी इत्थे अच्छा बन के रही नहीं। जो ये बाहर चल जाते सी चोरी चीज़ां महंगियां तो महंगियां चुक के खांदी सी, नुकसान करदी सी ते ड्राई फूड जो भी सारा कुछ चुक के खांदी आ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਈ ਚੋਰੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ ज्यादती नहीं हुई। नाज़रीन, इस वीडियो को गौर से देखिए। माँ हंस रही है, माँ के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे। माँ हंसी खुशी वीडियो बना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ शरारत से वीडियो बना रही है। कोई नहीं जानता कि असल हकीकत क्या है। क्या बेटी पर तशद्दुद हुआ तो माँ के चेहरे पर हंसी का फवारा नजर आता है? क्या बेटी के साथ गलत हो तो माँ का ये बयान और ये कैफियत नजर आती है? कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। कहीं माँ बेटी किसी वजह से इल्जामात तो नहीं लगा रही। देखिए, जब हम कोई घरेलू मुलाजिम हायर करते हैं उसका कंप्लीट डाटा हमारे पास होना चाहिए और सेशन स्टार्ट में हम उससे एक अवेयरनेस सेशन दें कि बेटा ये आपका घर है और आपने इसे अपना घर समझ के रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई चोरी नहीं करनी। अगर आपको हमारी कोई कीमती चीज़ कहीं पड़ी हुई मिलती है आप हमें दें, उसके एवज हम आपको इनाम देंगे। लालच ना दें, इनाम की तरफ लेके जाएँ। और बाकायदा मैं इस पर मशकूर हूँ थाना मिलर टाउन की, जिन्होंने राना मगफूर साहब ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे नासिर शाह साहब, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। देखिए, ये जो कवानीन है ये उन लोगों के लिए हैं और यहाँ पे सज़ाएं सख्त हैं जो वाकई ये काम करते हैं।
और झूठा प्रोपोगंडा बना के और बच्ची को 10-11 साल की बच्ची को सामने ले आना इस्तग़फ़ार बहुत एक घिनौना जुर्म है। बाकायदा FIR खारिज करके ऐसे लोगों के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। ने जो कहानी सुनाई और उसकी वालिदा ने जो बयान दिया वो सब झूठ पर मबनी है। उन्होंने चंद पैसों के लेन देन पर शरीफ खानदान पर इल्जामात लगाए। इनका मकसद उनको ब्लैकमेल करके पैसा लेना था। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि बच्ची के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था, जो उसमें मुलज़म पार्टी थी, उसमें उस पर तशद्दुद और जो ज़्यादती की है वो साबित हुई इसमें? ये जो है डिस्क्लोज़ इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीज़ें इसमें बहुत सारी, और अंडर प्रोसेस हैं चीज़ें, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को उस तरह नहीं हम कर सकते शेयर, बट उसमें जो भी है ऑन मेरिट उसको देखा जा रहा है और कोर्ट के सामने हम उसी तरह से पेश करेंगे जो रियल फैक्ट्स होंगे। अच्छा सर, कई लोगों की तरफ से झूठी FIR का अंदराज कराया जाता है, शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जिस तरह ये एक कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी ऐसा वक़ूआ नहीं था जिस पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वकूए को तो कोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और फिर इन्वेस्टिगेशन वाले ये जो केसेस हैं कोर्ट में भी चल रहे होते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो सकती है इन चीज़ों से। इसलिए इस स्टेज पे हम बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते जब तक चलान सबमिट ना हो कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है, या झूठी FIR है। अलबत्ता इस तरह के कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें ये एलिमेंट होता है और उस पर 182 सेक्शन के तहत अगर कंप्लेनेंट चाहे यानी जो एक्यूज्ड होता है इन द फर्स्ट प्लेस, तो कार्रवाई भी होती है। ये तो अगर हमारे थाने के लेवल पे काम हो और सिटी लेवल पे काम हो, डोमेस्टिक वर्कर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनका फार्म होना चाहिए और उसका इंदराज होना चाहिए। और सेकंड मैं ये इसमें एक बात करना चाहूँगी, जब कोई थाने में इस तरह का जाता है कि ये हमारे साथ रेप केस हो गया या किस तरह का मामला हो गया, वहाँ पे मतलब एक सेशन होना चाहिए अवेयरनेस का, समाजी लोगों का, लॉयर को बताना चाहिए, पुलिस वाले भी एक सेशन दें, उसके बाद कि देखिए ये मामला ठीक है, गलत तो नहीं है, अगर गलत हुआ तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर ये चीज़ें 2 या 3 सेशन हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई बंदा प्रॉपर है वाकई उसके साथ ये मामला हुआ, वो तो नहीं हटेगा, जो झूठा हुआ वो तो अपनी बात से फिर जाएगा। थोड़ा सा इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, थोड़ा सा हम कानून सख्त कर देंगे ताकि ये जो झूठे लोग हैं जो गलत मतलब एक झूठा केस बना के सामने ले आते हैं, इजी मनी की तरफ चले गए, महंगाई जो है वो हालात कुछ इस तरह के हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम एक मुसलमान रियासत हैं तो हम इजी वे में चले जाएँ, इजी मनी में चले जाएँ, रॉन्ग वे पे चले जाएँ। ठीक है, वहाँ पर हमने अल्लाह से मदद मांगनी है, अपनी मेहनत करनी है, ना कि हमने किसी से छीनना है और ना कि हमने इस तरह के क्रिमिनल माइंड लोग जो हैं वो इस तरह के जुर्म करें और कानून का भी मतलब उसका भी गलत इस्तेमाल करें, रियासत को भी वो चीट करें और वो अपने मुसलमान होने का सबूत तो दें, कम से कम इंसानियत तो होनी चाहिए ना। और शर्मिंदा हूँ मैं, ऐसे बच्ची जो है उसके वालिदैन, शर्मिंदगी का ये मकाम है कि जिन्होंने ये सारा खेल खेला और ये घिनौना खेल था। मेरा ख्याल ऐसे लोगों को जब सजाएं मिलेगी ना 2-4 लोगों को, फिर ये झूठे मुकदमा जो इंदराज करवाते हैं और इशू कम हो जाएगी। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आएगा। टीम क्राइम फाइल ने आपके सामने दोनों जानिब की जो कहानियां हैं वो रख दी हैं। फैसला आप पर छोड़ते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुई तो इसने इल्जामात क्यों लगाए? अगर ज्यादती हुई है तो मेडिकल रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? क्या कोई चंद पैसों के लिए इस कदर गिर सकता है कि अपनी नन्ही बच्ची की इज्जत को दांव पर लगाकर सवाल करे? फैसला आपने करना है। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।